Good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of thrombocytes, जिसको हम अदर टर्म में प्लेटलेट्स भी बोलते हैं. तो बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट. प्लेटलेट्स को अदर टर्म में क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. इट इज द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स. तो ये हमारा थ्रोम्बोसाइट्स क्या है? जो आपका स्मॉल फ्रेगमेंट्स है, जो हमारा बेसिकली लार्ज बोन मैरो सेल्स का, जिसको हम अदर टर्म में क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स. इसका जो फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? तो आपका इट इज स्मॉलर देन आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, इरेगुलर इन शेप. तो आपका इसका साइज स्मॉलर होगा अदर ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में, एंड इसका शेप कैसा होगा? पार्शियली इरेगुलर शेप का होगा. इट प्लेज ए की रोल इन द प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स. तो ये हमारे बॉडी में मेजर रोल क्या है? जो आपका क्लॉट फॉर्म करके हमारा बॉडी से जो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेगा. फिर नेक्स्ट क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर हीमियोस्टेसिस. हीमियोस्टेसिस क्या है? द प्रोसेस दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग. तो हमारा बॉडी में ये आपका मेजर रोल प्ले करता है हीमियोस्टेसिस में. हीमियोस्टेसिस क्या है? द प्रोसेस जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा बॉडी मीन्स क्या, जो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा. फिर इसका स्ट्रक्चर का देखेंगे प्लेटलेट्स का, तो इसका शेप कैसा होगा? राउंड और ओवल शेप होगा एंड इरेगुलर शेप. फिर नेक्स्ट क्या आपका साइज जो है इसका, सो स्मॉलर देन डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी है, जो कि बेसिकली कितना से कितना वेरी करेगा? 2 to 4 माइक्रोमीटर. इसमें न्यूक्लियस जो है आपका अब्सेंट होगा, एंड इसका जो आपका प्लेटलेट्स का जो सेल्स के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है, तो इट कॉन्टेंस ग्रेन्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. तो इसमें जो है साइटोप्लाज्म में आपका ग्रेन्यूल्स एज वेल एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट रहता है. उस प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्टिन. फिर नेक्स्ट क्या है आपका? लाइफ स्पैन. तो इसका लाइफ स्पैन कितना दिन का होता है? जो आपका अप टू 8 to 11 डेज का इसका लाइफ स्पैन होगा प्लेटलेट्स का. फिर इसका सेल काउंट देखेंगे तो नॉर्मल इंडिविजुअल में वेरी करेगा अप टू 1,50,000 to 4 लाख पर ड्रॉप ऑफ ब्लड. फिर नेक्स्ट क्या आपका? इट इज गेट्स डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन एंड लीवर. तो ये हमारा जब सेल्स का जो लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है, तो ये आपका लीवर एज वेल एज स्प्लीन रीजन में जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्या आपका? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स. तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, उसको हम क्या बोलेंगे अदर टाइम में? थ्रोम्बोपोइसिस. तो थ्रोम्बोपोइसिस का साइट कहाँ पे रहता है? तो बोन मैरो सेल्स में होगा बेसिकली. तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स. तो हमारा बोन मैरो सेल्स में जो सेल रहता है, जहाँ पे आपका थ्रोम्बोपोइसिस होता है, उस सेल का नाम क्या रहता है? मेगा कैरियोसाइट्स. इट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स कॉल्ड थ्रोम्बोपोएटिन फ्रॉम विच इज रिलीज फ्रॉम द लीवर एंड किडनी. तो ये हमारा जो किसके थ्रू ये गवर्न होगा? थ्रोम्बोपोइसिस. थ्रोम्बोपोएटिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है? लीवर एंड किडनी से. आफ्टर द फॉर्मेशन प्लेटलेट सर्कुलेट्स इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. तो हमारा जब थ्रोम्बोपोइसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा प्लेटलेट फॉर्म हो गया, तो वो आपका फिर से कहाँ चला जाएगा? जो आपका ब्लड सर्कुलेशन में. फिर नेक्स्ट क्या है? अबाउट 1/3 प्लेटलेट्स स्टोर्ड इन स्प्लीन एज रिजर्व. जो हमारा थ्रोम्बोपोइसिस से जो प्लेटलेट सेल्स जो फॉर्म हुआ है, तो उसका 1/3 पार्ट आपका जो है रिजर्व फॉर्म में आपका स्प्लीन में जाके रिजर्व हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है. फिर नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स का क्या क्या हमारे बॉडी में मेजर रोल प्ले करता है? तो प्लेटलेट्स परफॉर्म सेवरल वाइटल फंक्शंस सच एज क्लॉट रिट्रैक्शंस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, जिसको हम अदर टर्म में होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं, रिपेयर ऑफ रप्चर ब्लड वेसल्स एज वेल एज डिफेंस मैकेनिज्म. मीन्स क्या? क्लॉट फॉर्म करेगा, होम्योस्टेसिस में मेजर रोल प्ले करता है. ब्लड वेसल रप्चर ब्लड वेसल्स को रिपेयर करेगा, हील करेगा. फिर बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है. तो एक एक करके चारों फंक्शन देखेंगे. तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका? क्लॉट रिट्रैक्शन. तो क्लॉट रिट्रैक्शन क्या है? आफ्टर क्लॉट फॉर्मेशन प्लेटलेट्स टाइटन एंड स्ट्रेंथ इट. जो हमारा कहीं पे भी ब्लड वेसल्स या टिश्यू डैमेज हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है आपका? क्लॉट फॉर्म होता है. क्लॉट फॉर्म कैसे होता है आपका? प्लेटलेट का एग्रीगेट फॉर्म होगा. प्लेटलेट एग्रीगेट फॉर्म होने की वजह से क्या करेगा? प्लेटलेट्स
उस रीजन को टाइट मंस क्या जो काफ़ी ज़्यादा सेल्स में एग्रीगेट फॉर्म करेगा, जो कि हमारा उस रीजन को स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म हैज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सच एज एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्टिनिन। तो ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन जो रहता है हमारा साइटोप्लाज्म में, जैसे एक्टिन, मायोसिन, तो ये क्या करता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड श्रिंक द क्लॉट। तो ये जो प्रोटीन जो है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, तो वो क्या करेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट भी होगा एंड वेल एज श्रिंक भी होगा आपका क्लॉट को। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इट हेल्प्स टू क्लोज वुंड एज एंड स्पीड हीलिंग। तो ये हमारा आपका इसका क्लॉट के ऊपर जो है इसका लेयर क्लॉट फॉर्म होने की वजह से क्या होगा, जो वुंड एज क्लोज हो जाएगा एंड तो आपका डैमेज रीजन है वो हीलिंग स्पीड अप हो जाएगा, हीलिंग को बूस्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका सेकंड फंक्शन में प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, इसको हम अदर टर्म में क्या बोलते हैं, हेमोस्टेसिस। तो प्लेटलेट्स प्रिवेंट ब्लीडिंग इन 3 डिफरेंट वेज। तो हमारा ये आपका 3 डिफरेंट मैकेनिज्म में जो है आपका हेमियोस्टेसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है। पहला क्या है आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स क्या होता है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये बेसिकली होता कैसा है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो आपका जो इट रिलीज 5 हाइड्रोक्सीट्रेप्टामिन या 5-HT भी बोलते हैं, जिसको अदर टर्म में सेरोटोनिन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है हमारा ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, जो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो वहाँ पे डैमेज एरिया जो है वहाँ पे आपका प्लेटलेट्स का सेल्स का एग्रीगेट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, मीन्स प्लेटलेट्स सेल आके वहाँ पे एडहेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसमें क्या होता है जो आपका इट स्टिक्स टू द डैमेज्ड ब्लड वेसल्स वॉल एंड एक्सपोज्ड कोलेजन। तो वहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेट फॉर्म करना शुरू कर देगा एंड कोलाजन का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जब ये आपका प्लेटलेट एडेशन हो जाएगा तो वो क्या होगा आपका प्लेटलेट का प्लग फॉर्म होगा। प्लेटलेट प्लग कौन सा है आपका, बेसिकली जो हमारा फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। फाइब्रिन क्या है, जो आपका प्रोटीनियस इंसॉल्युबल प्रोटीनियस लेयर होता है, जो कि हमारा ब्लड सेल्स को बॉडी से जाने के लिए प्रिवेंट रोकता है। तो इट क्रिएट्स टेम्पोररी सील टू स्टॉप ब्लीडिंग। फिर थर्ड फंक्शन क्या है, इट रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। मीन्स क्या, जो हमारा ब्लड वेसल जो रप्चर हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको ये कैसे रिपेयर करेगा। तो प्लेटलेट्स रिलीज प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, जिसको PDGF भी बोलते हैं, तो इसको ये रिलीज करेगा ग्रोथ फैक्टर जो है। तो PDGF क्या करता है, जो इट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ एंडोथेलियम एंड स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आपका PDGF जो रिलीज हुआ है वो क्या करेगा, आपका एंडोथेलियल लेयर एज वेल एज स्मूथ मसल्स जो सेल्स जो है ब्लड वेसल्स का, उसको रिपेयर करेगा। रिपेयर होने के बाद वो क्या करेगा, इट प्रमोट्स रीजनरेशन ऑफ टिश्यू एंड हीलिंग एट द इंजर्ड साइट। तो ये आपका हीलिंग के लिए क्या चाहिए, जो आपका जो सेल्स का रीजनरेशन करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका हीलिंग रेट बूस्टअप हो जाएगा। तो बेसिकली जो इंजर्ड रीजन में जो था ब्लड वेसल्स का, इसकी वजह से जल्दी से आपका ब्लड वेसल्स का हीलिंग हो जाएगा। फिर लास्ट फंक्शन कौन सा है, डिफेंस मैकेनिज्म। तो आपका बॉडी को कैसे ये डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो प्लेटलेट्स कैन सराउंड्स एंड क्लम्प अराउंड द बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स। तो हमारा बॉडी में कोई सा भी पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजेंस या एलर्जेंस जो इंटर कर लिया है, तो उसको प्लेटलेट क्या करेगा, सराउंड मीन्स चारों ओर से घेर लेगा एंड उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देगा। फिर द प्रोसेस कॉल्ड एग्लूटिनेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इट हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल मटेरियल्स एंड सपोर्ट्स इम्यून डिफेंसेस। तो ये हमारा बॉडी में क्या करता है, जो भी पैथोजेंस या एलर्जेंस इंटर कर लिया है, तो उसको ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेगा एंड बॉडी को एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। समरी में देखेंगे तो क्या क्या है आपका, तो प्लेटलेट्स को अदर टर्म में थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं एंड प्लेटलेट फॉर्मेशन प्रोसेस को थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ओरिजिन। आपका जो थ्रोम्बोपोइसिस जो होता है उसका ओरिजिन साइट कहाँ पे है, तो बोन मैरो सेल्स में
तो उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। एंड जो हार्मोन्स जो आपका बेसिकली जो रिलीज होता है, जो थ्रोम्बोपोएटिन जो आपका मेजर रोल प्ले करता है प्लेटलेट सेल फॉर्मेशन में, वो आपका किडनी एंड लीवर से सिक्रेट होता है। जो आपका इसका प्लेटलेट का अगर शेप मीन्स क्या जो फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे तो इसका शेप जो है स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू अदर ब्लड सेल्स जैसे आरबीसी डब्ल्यूबी से सी से। एंड इसका शेप जो है इरेगुलर शेप होगा। इसका लाइफ स्पैन अप टू 8 to 11 डेज का होता है। एंड नॉर्मल इंडिविजुअल में इसका काउंट सेल काउंट जो होगा 1,50,000 to 4 लाख पर ड्रॉप ऑफ ब्लड में वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फिर मेजर फंक्शन इसका क्या है आपका, क्लॉट रिट्रैक्शन, होम्योस्टेसिस, ब्लड वेसल्स रिपेयर, एज वेल एज बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करना। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है आपका थ्रोम्बोसाइट्स का, तो लो प्लेटलेट्स काउंट जो होगा तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्या जहाँ पे आपका ब्लड प्लेटलेट्स जो है आपका कम हो गया नॉर्मल रेंज से। फिर इस ये होने के रीजन से वजह से क्या होगा आपका, कभी भी अगर इंजरी हो जाता है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स जो है मेजर रोल प्ले करता है क्लॉट फॉर्मेशन में। एंड थ्रोम्बोसाइट का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा आपका, ब्लीडिंग रुकेगा नहीं क्योंकि वो क्लॉट फॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, हाई प्लेटलेट्स काउंट्स थ्रोम्बोसाइटोसिस, जब प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका अनवांटेड ब्लड क्लॉट जो हमारा ब्लड वेसल्स में फॉर्म होगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपका ब्लड वेसल्स का ब्लॉकेज हो जाएगा। एंड फाइनली जो है कार्डियक से रिलेटेड अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, नॉर्मल प्लेटलेट फंक्शंस प्रिवेंट बोथ ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोसिस। तो आपका जो नॉर्मल प्लेटलेट्स फंक्शंस जो है सो ये दोनों को रोकता है, ब्लीडिंग को भी एंड थ्रोम्बोसिस को भी, क्योंकि नॉर्मल रेंज में रहेगा तो आपका जो ब्लीडिंग होगा तो उसको भी रोकेगा। एंड ज़रूरत से ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा ब्लड सेल्स में प्लेटलेट काउंट तो आपका अनवांटेड ब्लड क्लॉट भी फॉर्म होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।